हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एंड डिजाइन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फिग्मा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिग्मा ओपन कर रखा है और ये फिग्मा का इंटरफेस है। तो पहले मैं बता दूं कि ये फिग्मा है क्या। तो फिग्मा एक यूआई यूएक्स डिज़ाइन टूल है। ये क्लाउड बेस्ड टूल है जिसको हम ब्राउज़र पे ओपन करके डायरेक्ट हम इस पर काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं होता है, जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। हमको पहले अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद हम अपने ही कंप्यूटर पे उन सॉफ्टवेयर्स को ओपन करके यूज कर सकते हैं। पर फिग्मा की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इसको कहीं से भी ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड ब्राउज़र पे जस्ट लॉग इन करो और काम स्टार्ट करो। सारा कुछ क्लाउड पे ही सेव हो जाता है। और फिग्मा फॉर द डेस्कटॉप भी आता है, पर जनरली लोग प्रेफर करते हैं फिग्मा ऑनलाइन यूज करना। अब हम बात करेंगे कि ये वीडियो किसके लिए है, किनको ये वीडियो देखना चाहिए। तो बेसिकली जो फ्रेशर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं फिग्मा, जिनको सीखना है, ये वीडियो उनके लिए है, जिसमें मैं फिग्मा का बिल्कुल इंटरफेस समझाऊंगा। और उनके लिए भी है जो कई सालों से ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। और वो भी अपना ये वीडियो देख के स्टार्ट कर सकते हैं फिग्मा के साथ। और जो वेब डेवलपर्स हैं, कई सालों से वेब डेवलपिंग कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने स्टार्ट भी किया है, यूआई डेवलपर हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि वो डिजाइनर के प्रोसेस को रिलेट कर पाएँ, ये फिग्मा टूल को समझ पाएँ, ताकि उनका काम आसान हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपनी कंपनी में काम करें, अपने कलीग्स के साथ काम करें, तो वो अच्छे से कोलैब कर पाए, डिजाइनर्स के टर्म्स को समझ पाए, या फिर अपने कॉम्प्लिकेशंस को डिजाइनर्स को समझा पाए कि देखो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ऐसे करके हम बढ़िया से कोलैब करके एक से बढ़ के एक यूआई यूएक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज एक फ्री अकाउंट के साथ। आपको फिग्मा बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अगर आपको लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आप परचेज नहीं करेंगे, हैवी अमाउंट पे नहीं करेंगे और आप फ्री में फिग्मा यूज करेंगे। तो चलिए हम फ्री में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके लिमिटेशंस देखते हैं, उसका इंटरफेस समझते हैं और टूल समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ। इनकॉग्निटो पे मैंने खोल रखा है क्योंकि एक अकाउंट ऑलरेडी मैंने बना रखा है फिग्मा पे। मैं किसी आईडी से एक नया अकाउंट बनाता हूँ और आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ एक के बाद एक। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी जीमेल आईडी यूज करेंगे और उसके साथ आप अपना एक अकाउंट बना लेंगे, या फिर कोई और भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं। तो मैंने एक ईमेल आईडी डाला, कंटिन्यू विद ईमेल, एंड यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। मैंने पासवर्ड डाला एंड देन क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करने के बाद ये बोल रहा है कि आप अपने जीमेल पे जाइए, जीमेल ओपन करिए, वहाँ पे एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा। चलिए हम चलते हैं जीमेल पे और यहाँ पे वेट करते हैं और ये आ गया हमारा फिग्मा का एक लिंक, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इस लिंक पे, और फिग्मा पे हम पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है गो बैक टू फिग्मा, तो हम वापस फिग्मा पे जाते हैं और ये हम फिग्मा के इंटरफेस पे एंटर कर चुके हैं। ये जो हमको दिख रहा है सामने जो आने वाला है, यस। अब हम यहाँ पे एक यूजर नेम डालते हैं कि हमारा यूजर नेम क्या होगा फिग्मा का। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे बनाते हैं अकाउंट, वैसे ही इस पे भी। तो हम डालते हैं कोड एंड डिजाइन एंड कंटिन्यू। सब्सक्राइब करना है कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं कुछ भी करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, यस मेनी टाइम, यस टू टाइम, नो इट्स माई फर्स्ट टाइम, एंड देन फिनिश। अब हमारा मेन फिग्मा इंटरफेस स्टार्ट हो चुका है। ये जो आपको दिख रहा है सामने, हमको सब कुछ यहाँ पे समझना है एक के बाद एक। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग भी रहा होगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको एक के बाद एक। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है डिस्क्राइब योर आइडिया एंड मेक इट कम टू लाइफ। एआई टूल हम बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं। अभी हम बेसिक से इंटरफेस समझेंगे, टूल समझेंगे, लेयर समझेंगे, प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो हम इसको कट करते हैं, ओके।
अब जैसे ही फिग्मा पे एंटर किए तो हमको कुछ ऑप्शन मिला, ये कुछ गाइडलाइंस मिलते हैं, हम जाके चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। ये जो 3 गाइडलाइंस आपको दिख रहा है, पर हम इसको इसकी ज़रूरत अभी हमको नहीं है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। सबसे पहला काम फिग्मा में लैंड करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर डिज़ाइन, फिग्मा जैम, स्लाइड, बज़, साइट एंड मेक। ये क्या होता है हम एक एक करके हल्का हल्का समझते हैं। ओके, सबसे पहले ये डिज़ाइन, अभी जो हमारा मेन काम है, अगर आप फिग्मा स्टार्ट करना चाहते हैं, UI UX डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो यही है जो हमको यूज करना है, डिज़ाइन। ओके, हमको डिज़ाइन फाइल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करने हैं, फिर पेजेस क्रिएट करने हैं, आगे हम देखते हैं। फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बाकी का क्या होता है। फिग्मा जैम क्या होता है? तो फिग्मा जैम बेसिकली, फिग्मा हमेशा नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता रहता है। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ डिज़ाइन हुआ करता था, फिर जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है, ये भी कुछ ना कुछ नया लेके आता जाता है ताकि लोग बोर ना हो और इस टूल का रेलेवेंस कभी ख़त्म ना हो मार्केट में। तो फिग्मा जैम, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्रिएटिव टीम, डेवलपर टीम, क्लाइंट्स के साथ कोलैब करके उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के इसमें फ्लो चार्ट बनाते हैं, इस टाइप का काम करते हैं फिग्मा जैम पे। फिग्मा स्लाइड, जैसे कि हम PPT बनाते हैं वैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बज़ क्या होता है? जैसे कि आप कैनवा पे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के पोस्ट बनाते हैं, वैसे ही फिग्मा ने इंट्रोड्यूस किया है बज़। यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं। जैसे कि आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह के पोस्टर्स, बैनर्स, ये सब कुछ बनाने हो तो यहाँ पे हम बना सकते हैं बज़ पे। साइट क्या होता है? साइट, आप अपने डिज़ाइन को, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ऑटो लेआउट को बना के आप डायरेक्टली फिग्मा के डोमेन पे आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। आपको कोई और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की मतलब होस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर हाँ वो फिग्मा के डोमेन के साथ ही होगा, तो ऑब्वियसली हमको एक्सटर्नल का ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर एक इनिशियल स्टार्ट आपको दे देता है कि यहाँ से आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। कहाँ से? साइट से। अब ये फिग्मा मेक क्या होता है? ये फिग्मा का एक AI टूल है। यहाँ पे क्या करते हैं हम कि फिग्मा पे प्रॉम्प्ट लिख के हम डिज़ाइन क्रिएट करवाते हैं। बहुत ही अच्छा है, अभी धीरे धीरे और अपग्रेड हो रहा है। हम सब एक एक करके समझेंगे जब सबकी बारी आएगी तो एडवांस में। तो फिग्मा मेक वही होता है कि आप प्रॉम्प्ट लिखो और डिज़ाइन क्रिएट करवाओ, फिर अलग अलग कंपोनेंट्स में जाओ, वहाँ पे डिज़ाइन सुधार करवाओ, ऐसा वैसा, फिर वो कोड आपको बना के देगा, फिर आप उसको पब्लिश करो। ओके, डिज़ाइन बना के देगा, कोड भी बना के देगा, सब कुछ करके देगा। फिलहाल हम आते हैं डिज़ाइन में, और जैसे हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, और हाँ, लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है ट्रैश, यानी कि ये रिसाइकल बिन होता है। रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे कुछ मटेरियल्स मिल जाते हैं, आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। ऑल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। मान लो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है? तो यहाँ पे अभी हमारा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। जो बाहर हमको दिख रहे थे वो 3 यहाँ हमको अंदर दिख रहे हैं टीम्स प्रोजेक्ट पे। ड्राफ्ट क्या होता है कि ड्राफ्ट पे आप अनलिमिटेड पेजेस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ लिमिटेशन नहीं होता है। और एक बात आपको बताऊं कि फ्री वाला टूल में कुछ लिमिटेशंस होता है, जैसे कि आप सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, 3 फाइल्स बना सकते हैं, और उसके अंदर 3 ही पेज बना सकते हैं। ऐसा होता है, कुछ लिमिटेशंस होता है, पर सीखने के लिए ये इनफ है। चलो अभी आगे, जैसे कि, और ये सेम चीज़ ड्राफ्ट के अंदर आप कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम, मतलब जितने भी पेजेस चाहो बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर इसको पब्लिश नहीं कर सकते, किसी का साथ शेयर नहीं कर सकते, ये सारा कुछ लिमिटेशन आ जाता है। यहाँ पे आपको आपका टीम दिख रहा है, जो कि मैंने अभी एक टीम बनाया ना, कोड एंड डिज़ाइन टीम। ओके, यहाँ पे आप क्रिएट ए न्यू टीम बना सकते हैं, और जब हमको अपग्रेड करना पड़ेगा तो यही टीम हमारा अपग्रेड होगा, और यहाँ पे फिर जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, मतलब जो भी प्लान आपने लिया हुआ है उस प्लान के अकॉर्डिंग। फिलहाल कोड एंड डिज़ाइन इंडिया टीम के साथ एक प्रोजेक्ट फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, और कितने बनते हैं हम देखते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो अब आ रहा है कि आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा। एक टीम्स के साथ, फ्री वाले के साथ आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। अब हम जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसके अंदर जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिज़ाइन फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें हमने बाहर देखा वो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा हमको डिज़ाइन फाइल के अंदर। अब यहाँ पे नाम है टीम्स प्रोजेक्ट। अभी आपको जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे सेटिंग के अंदर गए। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे नाम आ रहा है, तो हमने टीम्स प्रोजेक्ट दिया हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नाम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोड एंड डिज़ाइन प्रोडक्ट, कोड एंड डिज़ाइन, ओके, सिर्फ कोड एंड डिज़ाइन ही लिखते हैं, और यहाँ पे रीनेम प्रोजेक्ट। तो देखो आपने रीनेम कर लिया। अब यहाँ पे मूव टू ट्रेस, अगर आपको ये फाइल डिलीट करना है, मान लो कि आपके पास तो लिमिटेशन ही है ना, आप 3 ही डिज़ाइन फाइल बना सकते हो, तो मान लो एक बनाया, उसको हमने ड्राफ्ट में भेज दिया और फिर एक नया क्रिएट कर लिया। तो हम जुगाड़ू होते हैं इंडियन, तो हम ऐसे काम कर लेते हैं फ्री वाले में भी, ओके। तो यहाँ पे मूव टू ट्रेस मतलब रिसाइकल बिन, सेंट
सेंड अ कॉपी, कॉपी बना सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और टीम के साथ, ओके, उसका ईमेल आईडी डाल के। डिस्क्रिप्शन, इस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इसमें, ओके, नाम आपने समझ ही लिया। इसको कट करते हैं फिलहाल, और अब हम देखते हैं, जैसे कि ये एक डिज़ाइन फाइल बना हुआ है, अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है कि इतने सारे पेजेस, मतलब गाइडलाइंस हमको दिख रहे हैं। और ये रहा हमारा राइट साइड में लेयर पैनल, प्रॉपर्टी पैनल। तो हम इससे बाहर जाते हैं और हम एक नया प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, ओके। इसकी ज़रूरत हमको ऐसे भी नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं जूम इन जूम आउट करके। जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे, हम कंट्रोल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे और स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन हो गया, और इसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा और हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक इस पेज में थे तो मैंने आपको बताया, ये सब डिटेल्स अच्छे से मैं बताता हूँ आपको अपने नए प्रोजेक्ट पे, ओके। तो हम यहाँ ऊपर F का ऑप्शन दिख रहा है, मेन मेन्यू, हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और बैक टू फाइल आएंगे। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको किसी भी फाइल के अंदर से बैक जाना हो तो हम ना कि ब्राउजर वाला बैक बटन दबाएंगे, बल्कि हम फिग्मा के अंदर वाले ऑप्शन को ही यूज करेंगे। तो हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम एक नया डिज़ाइन फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे क्रिएट दिख रहा है आपको। हम ड्रॉप डाउन में जैसे ही क्रिएट करेंगे कि जो बाहर मैंने आपको समझाया था वो सारे आपको अंदर भी दिख रहे हैं, डिज़ाइन, फिग्मा जैम, स्लाइड्स, ब्रश, साइड्स एंड मेक, ओके। इंपोर्ट, अगर आप कोई और फाइल है जो अपने लोकल कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, किसी ने भेजा है, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर में सेव करते हैं, पर वो हमेशा फिग्मा पे ही ओपन होगा। तो हम डिज़ाइन में जाते हैं और हमारा एक नया डिज़ाइन पेज बन गया। बनते के साथ ये लाइब्रेरीज आए, ये वही लाइब्रेरीज हैं जो हमको फ्री में स्टार्टिंग में मिले, कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज, और ये आप अनलिमिटेड फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर ये हम आगे समझेंगे अगले वीडियोस में कि इसका यूज कैसे होता है, हम खुद इसको कैसे बनाते हैं और ये कितना यूजफुल होता है, ठीक है। फिलहाल एसेट्स में ये दिख रहा है हमको, तो एसेट्स के जस्ट बगल में फाइल होता है, तो हमको हमेशा फाइल पे ही रहना है। तो सबसे पहले हमने जो नया प्रोजेक्ट बनाया अभी, उसका यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है अनटाइटल्ड, हम इसको लिख देते हैं कोड एंड डिज़ाइन वेबसाइट। हमने ये रीनेम कर दिया। मान लो हम कोड एंड डिज़ाइन के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं, कोड एंड डिज़ाइन एक कंपनी है, हम उसके लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो आपको कभी भी ऐसे कोई फ्रीलांस वर्क आए, आप अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट करो तो ऐसे ही हमेशा लिख दिया करो, कोड एंड डिज़ाइन वेबसाइट। अब हम और समझते हैं, एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है और बॉटम साइड क्या है। तो लेफ्ट साइड में इसको हम बोलेंगे लेयर पैनल एंड एसेट पैनल, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल और बॉटम साइड में टूल्स, ओके। ये टूल्स कभी ऊपर हुआ करता था, फिग्मा हमेशा थोड़ा थोड़ा अपना इंटरफेस चेंज करता रहता है, पर चीज़ें ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। हमको मेजर चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमेशा ऑलमोस्ट यूज होता है। बाकी कभी भी कोई भी इंटरफेस चेंज होगा, आप एक बार में देखोगे तो आपको सारे टर्म्स समझ में आ जाएंगे। तो देखो लेयर क्या होता है, और यहाँ पे पेजेस है। तो क्योंकि फ्री वाला वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो हम 3 पेजेस ही बना सकते हैं। जैसे कि अभी एक पेज ऑलरेडी बना हुआ है, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ एक पेज ऑलरेडी बन जाएगा। मान लो कि दूसरा पेज हम बनाना चाहते हैं, तो ये प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, आइकन पे प्लस वाले पे क्लिक किया, पेज नंबर 2 बन गया, फिर सेकंड पे क्लिक किया तो 3 बन गया, और यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि ऑल 3 फ्री पेजेस यूज्ड। तो हम और नहीं बना सकते हैं, पर अगर आप सीख रहे हैं तो इतना आपके लिए इनफ है, ओके। अब मान लो कि अगर आपको समझाना चाहूँ कि ये पेजेस होता क्या है, तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे कि मान लो कि हम कोड एंड डिज़ाइन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CD, पूरा कोड एंड डिज़ाइन नहीं लिखते हैं, CD मतलब कोड एंड डिज़ाइन का फर्स्ट ड्राफ्ट। हम यहाँ पे कोड एंड डिज़ाइन का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, ओके। इसके बाद सेकंड पेज क्या होता है, और हाँ, रीनेम मैंने कैसे किया वो तो बताना ही भूल गया। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा रीनेम का ऑप्शन, और हम यहाँ रीनेम कर सकते हैं। मान लो कि फर्स्ट ड्राफ्ट में हमने बना लिया और क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया, यहाँ शेयर बटन पे क्लिक करके क्लाइंट ने देखा, बोला कि हाँ ठीक है, ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, तो हम यहाँ पे बनाएंगे कोड एंड डिज़ाइन वेबसाइट, फाइनल वेबसाइट, CD वेबसाइट डिज़ाइन। यहाँ पे जो होगा हमारा वेबसाइट डिज़ाइन होगा, हम लिख सकते हैं V1 वर्जन 1, ओके। जब हमारे अनलिमिटेड पेजेस होते हैं तो हम लिख सकते हैं वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 ऐसे करके। फिलहाल फर्स्ट ड्राफ्ट हमने बनाया और उसके बाद वर्जन 1 बनाया। अब मान लो क्लाइंट को शेयर किया और उसको पसंद आ गया, तो हम क्या करेंगे, डेवलपर को देंगे। जो फाइल हम बनाएंगे वो अल्टीमेटली हम बना किसके लिए रहे हैं, डेवलपर के लिए बना रहे हैं, ताकि वो नेक्स्ट स्टेप करेगा, UI डेवलपर।
जो यूजर इंटरफेस को डेवलप करेगा अच्छे से, उसको फंक्शनल लाइक वेबसाइट रेडी बनाएगा, फंक्शनल यूज के लिए बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो थर्ड पेज पे लिख देते हैं CD रेडी फॉर डेव, मतलब रेडी फॉर डेव या रेडी टू डेव, कुछ भी कर दो। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि हमारा ये डेवलपर रेडी है, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट वेबसाइट डिजाइन वर्जन 1 एंड रेडी टू डेव। ये मोस्टली आपको मैंने समझाया कि पेजेस कैसे करके हम बनाते हैं, मतलब पेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप अपने तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। अब हम समझते हैं ये लेयर पैनल क्या होता है, तो और उसी के साथ साथ हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो बीच में मेरा रिदम टूट गया था, एक कॉल आ गया था, मैं अटेंड करने चला गया था। चलो फिर से समझते हैं। तो ये जो हमारा होता है लेफ्ट साइड लेयर, बॉटम में टूल, राइट साइड प्रॉपर्टी और बीच में हमारा वर्किंग एरिया, ओके, कैनवास भी बोल सकते हैं। जो भी काम करेंगे हम यहाँ पे मिडिल में करेंगे, ठीक है। अब मिडिल का कलर चेंज, मतलब ये थोड़ा ग्रे दिख रहा है, हमको इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेज वाला ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी बार में राइट साइड पे। तो यहाँ पे कलर दिख रहा है F5 F5 F5। आपको अगर इसको डार्क करना है, चेंज करना है, कोई भी कलर करना है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं कैनवास का, अपने वर्किंग एरिया का। मैं जनरली डार्क प्रीफर करता हूँ, तो मैं डार्क ही रख देता हूँ यहाँ पे भी। तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, चाहे तो पूरा ब्लैक रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप हल्का सा डार्क कर सकते हैं। कहाँ से किया मैंने? ये पेज कलर से, ओके। और हाँ, जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे आप, उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम सारा टूल समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये तीनों मेजर चीज़ों को समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, अगर मान लो कि हम इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं जहाँ पे टूल टिप लिखा आ रहा है ड्रॉ, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ब्रश और ये सारे पेन वगैरह मिलते हैं, तो आप ड्राइंग कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। फ्लो समझा सकते हैं अपने डिजाइनर वगैरह को, ओके। सेकेंड होता है हमारा, अभी हम डिज़ाइन, जिस पे हम मेनली सारा काम करेंगे, सारा काम यही करेंगे। थर्ड वाला होता है डेव मोड, यानी कि इसके लिए अभी फिलहाल अपग्रेड करने की जरूरत होगी, बैक टू डिजाइन मोड। ये जब आप डेवलपर को डेवलपर रेडी डिजाइन करके देते हैं ना, तो तब हम डेव में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये मतलब रेडी टू डेव है, और आप आगे का काम करो। डेवलपर्स को हम ऐसा हैंड ओवर कर देते हैं, ओके। सारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, हर किसी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं वो बताऊंगा आपको। फिलहाल हम देखते हैं हम किस पे काम कर रहे हैं। CD पेज अगर हम देखें तो CD कोड एंड डिजाइन रेडी फॉर डेवलपमेंट पे डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पेज बना रखा है, ओके। अब हम ये मूव टूल लेते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं, ये मूव टूल, ओके। हम मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं और हम डिलीट कर देते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है हमको। मूव टूल को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ओके। मूव टूल के साथ क्या आता है, हैंड टूल, जिससे हम मूव कर सकते हैं अपने कैनवास को। अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा, ओके। यहाँ पे स्केल टूल होता है, और फिर ये होता है फ्रेम टूल, सेक्शन टूल एंड स्लाइड्स टूल। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेम टूल। सारा खेल इसी का है, ओके, कि हमको जब भी कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो उसके लिए एक साइज सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप मोबाइल के लिए बना रहे हो, डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। तो मान लो कि हम डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं, तो हम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और या फिर F को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो फ्रेम ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको डिज़ाइन को स्पीड अप करना है तो शॉर्टकट कीज तो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप फटाफट डिजाइन कर सको। तो हमने फ्रेम को जैसे ही सेलेक्ट किया तो राइट साइड प्रॉपर्टी बार में आपने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे देखो, फोन कौन से फ्रेम लेने हैं आपको। फ़ोन के लिए बहुत सारा आ गया, एंड्रॉयड कंपोनेंट, एंड्रॉयड मीडियम, ओके सॉरी एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट, एंड्रॉयड मीडियम, iPhone 16, इतने सारे आ गए, ओके। टैबलेट पे जब हम जाएंगे तो टैबलेट पे इतने सारे प्री डिफाइंड साइज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाएंगे तो इतने सारे साइज मिल रहे हैं। हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट करेंगे। देखो डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे को जैसे हम हमने ओपन किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया डेस्कटॉप 1440x1024। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक स्क्रीन हमारे सामने आ गया। हम सारा कुछ इसी पे डिजाइन करेंगे। और हाँ, इस पे हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं, इस वर्किंग एरिया में जो भी है, वो अपने आप में एक लेयर है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये डिजाइन किया तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको डेस्कटॉप 1। अब हम मान लो कि होम पेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है जो फिलहाल हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ टूल्स देखेंगे, उसका यूजेस देखेंगे। अगले वीडियो में हम एक लेआउट बनाएंगे जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा सारा कुछ, ओके। तो ये हो गया हमारा फ्रेम, हमने देखा फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, और
जैसे हमने फ्रेम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे राइट साइड में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आ गई, ये अलाइनमेंट आ गया, पोजीशन क्या है ये आ गया, ठीक है, रोटेशन अगर आप रोटेट करना चाहते हो। अब फिग्मा की एक खास बात है कि जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ के थोड़े से बगल में लेकर आओगे ना, प्रॉपर्टी वाले सेक्शन के थोड़े बगल में लेके आओगे तो एक एरो आ जाएगा, हम इसको मूव करके मतलब लेफ्ट राइट करके चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रोटेशन आ गया, ये बेसिक बेसिक सा चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करोगे तो एक छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आएगी। बाकी जैसे लेआउट है, ऑटो लेआउट है, कंपोनेंट्स है, ठीक है, पूरा डिजाइन सिस्टम है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। ओके, बेसिक बेसिक चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि डायमेंशन आपने प्री डिफाइन सेलेक्ट किया, लेकिन अगर आपको अपने मन का चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। 90/22 आपने देखा होगा आपके लैपटॉप का रेजोल्यूशन मोस्टली यही होता है, इंटू 1024। जब हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखो विड्थ बढ़ गया और ये साइज उतना ही हो गया। फिलहाल हम 1440 करते हैं, तो यहाँ से आप हाइट साइज सब बढ़ा सकते हो और ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हो। जैसे कीबोर्ड पे कर्सर को लेके आएंगे ना यहाँ पे, तो हमने ड्रैग किया बढ़ गया। फिलहाल हम इसको वापस लेके आते हैं 1440 इंटू 1024। ओके, ये करते हैं हम। अपीयरेंस यहाँ पे ऑपोसिटी वगैरह आप चेंज कर सकते हो, कॉर्नर रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे हम मूव करेंगे तो ये देखो, सॉरी फ्रेम पे हम नहीं कर सकते, हम शेप्स पे कर सकते हैं। ओके, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। फिल, अगर आपको ये फ्रेम का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ये फिल हर डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आपका आएगा। स्ट्रोक डाल सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, लेआउट गाइडलाइंस एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। फिलहाल हम कुछ और टूल्स देखते हैं, फिर बाकी के एक साथ देखेंगे हम। अब यहाँ पे सेकंड क्या होता है, सेक्शन होता है। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे दिख रहा है होम। अब हमने जैसे सेक्शन पे क्लिक किया और सेलेक्ट किया तो समझो कि अब एक लेयर बन गया पूरा का पूरा। एक सेक्शन के अंदर आप सारा होम आ रहा है, मतलब सेक्शन एक ग्रुप बन गया। मान लो कि ये पूरा का पूरा हमारा डिज़ाइन वर्जन 1 है या फिर डेस्कटॉप डिज़ाइन है। ओके, मान लो कि इस वाले ग्रुप में हमने डेस्कटॉप डिज़ाइन बनाया, फिर अगले वाले किसके अंदर, सेक्शन के अंदर हम मोबाइल डिज़ाइन बना देंगे, ओके, टैबलेट डिज़ाइन बना देंगे। तो समझो कि ऐसे हम एक ग्रुपिंग कर देते हैं सारा चीज़ का। होम दिख नहीं रहा है क्योंकि कलर चेंज करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, या फिर डेस्कटॉप डिज़ाइन का ही हम कलर चेंज करते हैं। सेलेक्ट करते हैं इस डेस्कटॉप डिज़ाइन को और यहाँ पे आके फिल में हम इसका कलर थोड़ा ग्रे कर देते हैं। तो अब देखो, आप इस ग्रुप के अंदर हमारा सारा मोबाइल डिज़ाइन आ जाएगा। ये होम है। अब इसको कॉपी करना है तो कैसे कॉपी करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट को प्रेस करेंगे और जस्ट ड्रैग करेंगे राइट साइड पे, चाहे लेफ्ट बॉटम कहीं पे भी, मतलब ड्रैग करना है। और मान लो कि ये हो गया हमारा अबाउट अस पेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अबाउट अस पेज। ऐसे ही कर करके बहुत सारे डेस्कटॉप डिज़ाइन पे करेंगे। फिर हम एक सेक्शन और बनाएंगे या फिर इसी को कॉपी करेंगे, मोबाइल डिज़ाइन हो जाएगा वो हमारा। अब इस ग्रुप से किसी चीज़ को बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेयर वाले सेक्शन पे लेफ्ट साइड पे आएंगे, होम को सेलेक्ट करेंगे या फिर अबाउट अस को सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आउटसाइड, तो हो गया, ये ग्रुप से बाहर निकल गया, ठीक है। अब लेयर्स में कुछ और चीज़ होता है, जैसे कि लॉक होता है एंड आइस पैनल होता है। मान लो कि इसको आप कभी भी हाइड कर सकते हैं, ये सारा का सारा हाइड हो जाएगा। ओके, तो ये सारा आप अपने से एक्सप्लोर करके देख सकते हो। राइट क्लिक करते हैं और इसको अनग्रुप कर देते हैं तो भी आपका सेक्शन हट जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास दो ऑप्शन है, होम है एंड अबाउट अस है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं क्या, ये रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार एंड इमेजेस, ये क्या होता है। तो रेक्टेंगल भी आपका, जैसे कि आप ये ड्रॉ कर सकते हो, इससे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपको हीरो बैनर बनाना है या फिर कुछ कार्ड्स बनाने हैं तो आप ये रेक्टेंगल बना सकते हो। ओके, लाइन, अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली लाइन यूज कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें तुरंत ही पास हो जाएगी, इसको इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये अपना प्रॉपर्टी पैनल की क्या अलग आ रहा है। तो जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा जूम करते हैं, हमने सेलेक्ट किया, आप देखो बॉर्डर रेडियस कैसे दिखेगा हमको। राइट साइड प्रॉपर्टी में नीचे हमको दिख रहा है कॉर्नर रेडियस। हमने जस्ट, अब जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे वैल्यू डाला, मान लो 30 डाला, तो ये देखो कॉर्नर रेडियस हमारा हो गया ना 30। तो ऐसे करके मान लो कि हमको हर एक कॉर्नर का अलग अलग रेडियस डालना है तो हम क्या करेंगे, और हाँ यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, हम इसको ट्रैक करके भी कॉर्नर रेडियस चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इस वाले ऑप्शन पे राइट साइड बिल्कुल छोटा सा एक ऑप्शन दिख रहा है, इंडिविजुअल कॉर्नर्स। तो अब मान लो कि फर्स्ट का टॉप लेफ्ट का हमको
50 डालना है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसको, क्योंकि आप एक्सप्लोर करोगे देखोगे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, राइट बॉटम का हमको 50 डालना है, तो ये देखो कुछ ऐसा बन गया। इस तरीके से आप एक्सप्लोर करके अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। फिल कलर हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन और होता है, जैसे कि सॉलिड कलर है, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आता है, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, पर मैं ट्राई करता हूँ इसी में कवर करने की। ओके, और अगले वीडियो में हम बेसिक सा लेआउट बनाएंगे, तो ये सब और भी डिटेल्स में समझेंगे। अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ ऑप्शन है। आपको कोई कलर पिक करना है तो यहाँ पे पेन है, कलर सैम्पलर कलर है, इसको सेलेक्ट करते हैं और जस्ट क्लिक करते हैं कहीं पे भी कैनवास में, तो वो कलर ऑटोमेटिकली पिक होके अपने एलिमेंट्स पे आ जाता है, ठीक है। हम इसको कट करते हैं और इसको हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी रख सकते हैं। ओके, हम इसको कट करते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टॉक डालना है तो हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम स्टॉक भी हाँ ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। मान लो स्टॉक हमको डालना था तो हमने जस्ट क्लिक किया तो स्टॉक आ गया, अभी माइनस करते हैं तो स्टॉक खत्म हो गया। हमने क्या किया, ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो स्टॉक आ गया हमारा, ठीक है। अब स्टॉक कितना होना चाहिए, यहाँ पे डालेंगे हम, मान लो 6 एग्जाम्पल के लिए, तो दिख रहा है आपको 6 पॉइंट का स्टॉक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, ये जब आगे डिजाइन बनाएंगे तो हमको डिटेल्स में समझ में आएगा। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर है तो आपको 100% पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट्स आता है जैसे ड्रॉप शैडो और ग्लॉस इफेक्ट, इस टाइप के बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, ओके। ब्लर इफेक्ट, वो सब हम आगे देखेंगे, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले में, जैसे एलिप्स, यहाँ पे हम ये सर्कल बना सकते हैं और इसके साथ भी सेम प्रॉपर्टी आता है जो कि हमारे बॉक्स के साथ आया था, बस ये हमको सर्कल बनाने का ऑप्शन देता है। अब जो ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, हम इसको जब क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो हमारा कुछ ये ऑप्शन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये पॉलीगन हमने ड्रॉ किया और इसके बाद यहाँ पे भी कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन आ रहा है। काउंट कितने चाहिए हमको, काउंट 10 चाहिए तो ये लो काउंट हमने 10 बना दिया। काउंट हमको 4 चाहिए, ये लो 4 बना दिया हमने, ठीक है। 5 चाहिए तो 5 बना दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे करके स्टार, तो हमने स्टार बनाया, स्टार के अंदर भी यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखो काउंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ एक्सप्लोर करो। मोस्टली कलर, स्ट्रोक, ये सब तो सब में सेम प्रॉपर्टी होता है, इफेक्ट, ये सारा कुछ, ठीक है। अब मान लो कि इमेज, जैसे हमने इमेज लिया और कहीं पे भी हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे तो इमेज आ जाता है। फिलहाल मैं सेलेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, आप एक बार करना ट्राई घर पे। इसके अलावा हमारा पेंसिल आता है, हमने जस्ट पेंसिल सेलेक्ट किया, जस्ट क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया और हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पेन आता है, पेन टूल आता है, हम पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे जस्ट क्लिक करो, दूसरा पॉइंट बना, क्लिक करो, तीसरा पॉइंट बना, क्लिक करके मतलब ड्रैग करते रहो, मतलब दबा के रखो अपने माउस के क्लिक बटन को, और तो ऐसे वो कर्व बनता रहेगा, ठीक है। और आप ऐसे करके कुछ डिज़ाइन बना सकते हो अपने उसके लिए, अपने किसी भी डिज़ाइन के लिए। फिलहाल इसको डिलीट करते हैं, तो कैसे करेंगे, हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट हो गया और हम डिलीट मारेंगे अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ों को हमको हाइड करना है तो हम लेयर पे आएंगे लेफ्ट साइड पे और हाइड कर देंगे, अनहाइड कर रहे हैं, ठीक है। लॉक करना है ताकि ये मूव ही ना हो तो हम यहाँ पे लॉक करेंगे, इसको लॉक को दबाएंगे, लॉक हो जाएगा। अब देखो ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसको जाएंगे और अनलॉक करेंगे। अब राइट क्लिक करने के बाद भी हमको कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको रखा, अब देखो ये कलर ऊपर है, ये कलर नीचे है, मुझे इस कलर को ऊपर लेके आना है। डिजाइन में ऐसा होता है जनरली, ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर को ऊपर ले आना है, मेन कलर को मतलब मेन इमेज को नीचे लेके जाना है। तो हमने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया एंड सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये हमारा फ्रंट में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर करो, चेक करो। इसके अलावा मास्क है, ग्रुप है, ये सारा तब हम सीखेंगे जब हम एक बेसिक सा लेआउट बनाएंगे। सो हाइड यहाँ से भी हमारा हो सकता है, लॉक एंड अनलॉक, राइट क्लिक पे भी हो सकता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो ये सारा कुछ, तो राइट क्लिक में भी सेम हमारा बहुत सारा ऑप्शन आता है जो हमारे इस पे आता है, प्रॉपर्टी बार में भी आता है। अब टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड एंड डिज़ाइन, ठीक है। ये छोटा है, हमको इसको बड़ा करना है, तो कैसे करेंगे, राइट साइड प्रॉपर्टी में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। हम अभी फिलहाल सेलेक्ट करते हैं ओपन सेलेक्ट किया और इसके बाद हम फॉन्ट साइज को 38 यहाँ पे वैल्यू डाल के बड़ा करते हैं,
ठीक है, मान लो यहाँ पे 48 बड़ा करते हैं। इसी के साथ और भी ऑप्शन आता है जैसे कि रेगुलर, और उसके जो स्टाइलिंग ऑप्शन आते हैं वो यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, ये बाकी सारा सेंटर अलाइनमेंट, ये जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तब समझ में आएगा कि सेंटर लेफ्ट राइट क्या होता है। ओके, फिर यहाँ पे फिल कलर, आप कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, ये सारा कुछ प्रॉपर्टी में मिलेगा आपको, एक्सप्लोर कर सकते हो आप। इसके बाद और ऑप्शन आता है ये कि कमेंट क्या होता है। कमेंट ये होता है कि अगर आप कोलैब कर रहे हो किसी और डिजाइनर के साथ, फिग्मा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है कि आप 2-3 डिजाइनर, मल्टीपल डिजाइनर्स इस पर मिलकर काम कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ बैठा हुआ, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई गोवा में बैठा हुआ है, कोई बैंगलोर में बैठा हुआ, कोई पुणे में बैठा हुआ है, सारे लोग एक साथ लॉग इन करके एक सेम डिजाइन पे काम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कमेंट टाइप करो, यहाँ पे कमेंट लिखो और एक दूसरे को समझाओ। हालांकि पेड वर्जन में टॉक करने का ऑप्शन भी आता है, मतलब आप बात कर सकते हैं फिग्मा पे, आपको कोई टीम्स की स्काइप की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिग्मा पे ही बात कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये एक और ऑप्शन आता है, ये क्या होता है, यहाँ पे हमको ये बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, मतलब प्लगइन्स। कुछ ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, जैसे आइकन्स इंस्टॉल करना है, लाइक इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना है। अभी आप कहाँ जाओगे, फ्री पिक पे जाओगे, पिक्सलर पे जाओगे, वहाँ से इमेज डाउनलोड करके आओगे, यहाँ पे उसके प्लगइन्स डाउनलोड कर लो। ओके, और प्लगइन्स के थ्रू आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे प्लगइन में लिखता हूँ ICON आइकन, तो आइकन से रिलेटेड जितने प्लगइन है, जैसे आइकन 8 है, गूगल मटेरियल डिजाइन के आइकन्स हैं। ओके, यहाँ पे आइकनी 5 ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखो 4.1 मिलियन यूजर ने इसको अपना इंस्टॉल किया हुआ है और यूज कर रहे हैं, 31,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो ये सारे प्लगइन आप जस्ट क्लिक करो एंड यहाँ पे रन करो, तो ये प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जब अब हम जाएंगे आइकनी 5 में, इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्टली ओपन हो गया। और आपको अगर कोई आइकन चाहिए तो यहाँ पे टाइप करो, हमको चाहिए होम का आइकन चाहिए। ओके, टाइप करता हूँ तो ये आ गया होम का आइकन। हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बाहर, तो ये हमारा आइकन आ गया जो हमको लेयर में भी दिख रहा है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हजारों फ्री में आइकन मिल जाते हैं। तो ये काम आसान होता है फिग्मा पे। ठीक है, फिग्मा इसीलिए यूज करते हैं हम UI UX के लिए, ना कि हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे आज बना रहे हैं। वो सब आउटडेटेड हो गया, उस पर हम नहीं करते हैं, फिग्मा पे करते हैं, मॉडर्न टूल्स पे करते हैं। ठीक है, XD पे करते हैं, स्केच पे करते हैं, कोई तो मॉडर्न टूल आपको सीखना ही पड़ेगा UI UX के लिए। चलो, अब जितने प्लगइन्स चाहो इंस्टॉल करो, एक्सप्लोर करो। और इसके बाद फिर हम ऑल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे हमको और भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि फ्री वर्जन है तो बहुत कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे हमको एक फर्स्ट ड्राफ्ट करके AI वाला ऑप्शन भी मिलता है कि हम उस पर क्लिक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और वो जनरेट करके दे देगा हमको डिजाइन। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा कुछ मिलता है, एक्सप्लोर करेंगे हम पेड वाले में भी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक मेन चीज़, एक्सपोर्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक्सपोर्ट होता है। मान लो कि इसके अंदर हमने रख दिया सब कुछ, ये हमारा पेज है, होम पेज, और हमको किसी को भेजना है PDF या PNG अप्रूवल के लिए। तो हम होम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपको कौन से फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है वो और कौन से साइज में एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, मान लो कि ये PNG एक्सपोर्ट करना है, JPG, SVG और PDF, हमको PNG ही करना है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, फील का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये फील वाइट है अभी, जस्ट सेलेक्ट करो और चलो हम थोड़ा अलग ही कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू एंड रेड बहुत ही भद्दा दिख रहा है पर ठीक है। हमको क्या करना है, PDF करना है, हमने सेलेक्ट कर रखा है होम को, एक्सपोर्ट, और ये रहा हमारा डेस्कटॉप पे। हम जाते हैं और यहाँ पे होम नाम ऑलरेडी वो आएगा जो हमने लेयर का नाम रखा हुआ है, और यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, अब हमारा सेव हो गया। अगर हम विंडो को ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो ये रहा हमारा होम। जब डबल क्लिक करते हो तो ये देखो, ये PDF को आप शेयर कर दो किसी के साथ और वो अप्रूव करेगा या जो भी करेगा। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। इस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, जो भी सेलेक्टेड रहेगा हम उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। ओके, तो ये था फिग्मा इस वाले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो गया, मैं थोड़ा तेज भी बोल रहा था। लगभग 6 से 7 साल के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, हमेशा आऊँगा यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने कंटिन्यू बात किया, कंटिन्यू बोला, पता नहीं फास्ट है क्या है कैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस बनाएंगे। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ओके, तो उससे आप और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। और इंटरफेस आप फ्री में अकाउंट बनाइए और सीखिए।
तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। और ये सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।